हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री के काफ़ी महत्वपूर्ण 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताएंगे। ये सभी प्रश्न जो है ना 2023 के बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो को शुरू से लेकर अगर आप आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट में 100 लाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि आप जो है ना आपका सारा क्वेश्चन क्लास में ही याद हो जाएगा। इसीलिए जो है ना दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इसमें आप लोग हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तुरंत ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना आप हमारे साथ अपडेट रहिएगा और आपको जो है ना ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है ये सारा चीज़ आपको बतलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तो फ्रेंड, प्रश्न को देखिएगा कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, ये जो बॉक्साइट है ना, ये एल्यूमिनियम धातु का मुख्य अयस्क है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिएगा क्या करा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो फ्रेंड, बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना NaHCO3 होता है, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये बेकिंग सोडा जो होता है ना, इसे हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। देखिएगा क्या करा है कि पारे का अयस्क। तो फ्रेंड, ये जो पारे अयस्क होते हैं ना, किसका अयस्क होता है? सिनेवार का अयस्क होता है, यानी कि पारे किसका अयस्क होता है? मतलब सिनेवार होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होते हैं? बॉक्साइड होते हैं, ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, और दोस्तों ये हेमेटाइट जो होते हैं ना, ये Fe यानी कि Fe कहने का अर्थ होता है आयरन, यानी कि लोहा का अयस्क हेमेटाइट होते हैं और Fe का अयस्क क्या होते हैं? मैग्नेटाइट होते हैं। तो एल्यूमिनियम का अयस्क आपका बॉक्साइट, उसके बाद लोहा का अयस्क हेमेटाइट और लोहा का अयस्क मैग्नेटाइट भी होते हैं, और पारा का अयस्क क्या होते हैं? सिनेवार होते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो फ्रेंड, दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होते हैं ना, हीरा होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हीरा का जो अपूर्णांक होता है ना 2.42 होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, कमरे के ताप पर जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाला जो धातु होता है ना, आपका पारा होता है, और पारा का संकेत Hg होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो सोडियम होते हैं ना, इनका संकेत Na होता है, और सोडियम को जो है ना किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो है ना काफ़ी सिंपल है लेकिन महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा क्या करा है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड, सॉल्ट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना NaCl होता है, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड, शुद्ध जल उदासीन होते हैं और उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों पीएच में पी का जो मतलब होता है ना पोटेंज होता है, और एच का मतलब हाइड्रोजन होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप
सबको बताना कि कौन ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एल्यूमिनियम या फिर सोडियम या फिर मैग्नीशियम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कॉपर। तो फ्रेंड ये सोडियम धातु को जो है ना हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। इनके साथ साथ आपका लिथियम होते हैं, इसे भी चाकू से काट सकते हैं, और इनके साथ साथ पोटेशियम होते हैं। ये तीनों एलिमेंट को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि शून्य वर्ग का तत्व कौन होता है, यानी कि अक्रिय तत्व कौन है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हीलियम होगा ना अक्रिय तत्व होगा, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये हीलियम जो है ना सबसे हल्का गैस होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ग्रीन हाउस गैस है। तो फ्रेंड ग्रीन हाउस गैस जो है ना यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में जो है ना 0.03% पाई जाती है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिएगा क्या करा है कि वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो पहले ही बता चुके, वायुमंडल में CO2 गैस जो है ना 0.03% पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री के काफ़ी महत्वपूर्ण है 45 मोस्ट इंपोर्टेंट चुनिंदा ऑब्जर्व क्वेश्चन को बता रहे हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना ऑनलाइन टेस्ट में आएंगे ही आएंगे, और इनके साथ साथ जो है ना आपका 2028 के बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी है, लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों जो भी विद्यार्थी को ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। ठीक है, इस नंबर को सेव करके आप हमें हेलो हाई कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और ये सभी प्रश्नों को आप अभी ऐसे याद कर लेते हैं ना, तो आप इजीली सभी प्रश्नों को ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है, तो नंबर को सेव कीजिए, आपको बता दिया जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो फ्रेंड जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इनका अणुसूत्र होता है ना H2SO4 होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल को ही जो है ना अम्लों का राजा कहा जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलों को क्या कहते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूल को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो फ्रेंड अम्ल का जो स्वाद होता है ना खट्टा होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, ये प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो फ्रेंड जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है ना, तो वह विलयन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है ना, वह विलयन क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। और दोस्तों जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 होता है, तो वह विलयन जो है ना उदासीन प्रकृति का होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ को आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा क्या करा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो फ्रेंड किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है ना 7 होता है, तो आपको जो है ना पहले ही पता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्न में से कौन गैस चूने पानी के साथ दुधिया कर देता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कौन ऐसा गैस है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है। तो फ्रेंड वो गैस होता है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होते हैं ये चूने के पानी को दुधिया कलर का कर देता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो ना बहुत बार पूछा जा चुका है, इसे आप लोग को रट लेना है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है ना CaSO4 होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। और दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है ना CaSO4 होता है। और दोस्तों मतलब जिप्सम को गर्म करने पर किसका निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि
टार्ट्रिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड जो टार्ट्रिक अम्ल होते हैं ना ये इमली में पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं, और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, और सिरका में जो है ना एसिडिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा क्या कराए कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभव तो होगा। तो फ्रेंड जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है ना, तो उस विलयन के पीएच का मान मतलब क्या होता है, वो विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, और अम्लीय प्रकृति का जो विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, जो कि ए वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो फ्रेंड आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या होती है ना 18 वर्ग होते हैं। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। 7 में से भी आप लोग को याद रखना है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। और आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी प्रश्न जो है ना काफी बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान से देखिएगा कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपर रूप होता है। तो फ्रेंड हीरा और ग्रेफाइट जो है ना ये कार्बन के अपर रूप होते हैं। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट तथा फ्लोरीन। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड विटामिन बी की कमी के कारण जो है ना बेरी रोग होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण जो है ना घेंगा रोग होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि ये प्रश्न जो है ना बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिएगा कि हेमेटाइट किस धातु का एस्क है। तो फ्रेंड ये हेमेटाइट जो होते हैं ना किस धातु का एस्क होते हैं वही आप लोग को बताना है। तो ये लोहा का एस्क होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो फ्रेंड ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है ना क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो यहाँ पे कार्बन के परमाणु होते हैं, तो ग्लूकोज के बस कितने परमाणु है, 6 परमाणु है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ऑक्सीजन की भी जो है ना 6 ही परमाणु होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने परमाणु होते हैं ग्लूकोज में, तो 12 परमाणु होते हैं। 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड धोवन सोडा का जो आणविक सूत्र होता है ना Na2CO3 10H2 होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। देखिएगा क्या कराए कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो फ्रेंड आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग होते हैं ना 18 वर्ग होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सबसे कठोर तत्व कौन है। तो फ्रेंड सबसे कठोर तत्व जो होते हैं ना हीरा होते हैं, यानी कि डायमंड होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यान से क्या कराए कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इस प्रश्न को आप रट लीजिएगा दोस्तों। चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है ना C12H22O11 होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 26 होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो फ्रेंड सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील अम्लों को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील अम्लों को जो है ना अम्ल कहते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है कि ओजोन की एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पे ओजोन का अणुसूत्र जानना जरूरी है। ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है, O3 होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होगा ना 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नीला थोथा जिसे हम लोग तूतिया के नाम से जानते हैं का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है ना CuSO4 5H2 होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 34वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। तो फ्रेंड फास्फोरस का जो अणुसूत्र होता है ना P4 होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 35वां प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो फ्रेंड शून्य समूह कहिए या फिर अक्रिय गैस कहिए, ठीक है। तो आवर्त सारणी के शून्य समूह का जो तत्व होते हैं ना हीलियम होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड शुद्ध जल क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, और उदासीन जल का पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 37वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पित्तल उदाहरण है। तो फ्रेंड ये पित्तल जो होते हैं ना कॉपर तथा जिंक का मिश्र धातु होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पित्तल क्या होता है, मिश्रण होता है किसका, कॉपर और जिंक का, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38वें प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे अधातु पूछ रहा है, तो देखिएगा दोस्तों ये ब्रोमीन एक प्रकार का अधातु होता है जो कि कमरे के ताप पर जो है ना लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगर आपको धातु पूछा जाए तो आपका पारा हो जाएगा। ये ब्रोमीन एक प्रकार का अधातु होता है जो कमरे के ताप पर जो है ना लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि पारे का अयस्क। तो फ्रेंड पारे का अयस्क किसका क्या होता है, शनिवार होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 40वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है। तो फ्रेंड खाना पकाने वाले ईंधन के रूप में जो है ना बायोगैस का उपयोग होता है, कोयला का उपयोग होता है और एलपीजी का उपयोग होता है, लेकिन सीएनजी का उपयोग जो है ना ईंधन के रूप में होता है, वाहनों के ईंधन के रूप में होता है, ठीक है। लेकिन खाना बनाने वाला जो ईंधन होते हैं बायोगैस, कोयला, एलपीजी होते हैं। और दोस्तों ये एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और दोस्तों ये जो सीएनजी होते हैं ना इसका विस्तार क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 41वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड देखिएगा 41वां प्रश्न क्या कराए कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है ना 7 से अधिक होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 42वां प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि सीएफसी का पूरा नाम क्या होता है। तो फ्रेंड सीएफसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड प्रश्न को कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो आणविक द्रव्यमान को कैसे निकाला जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड ये जो कार्बन होते हैं ना, यानी कि सी जो होते हैं ना, इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। और इनके पास कितना परमाणु है, 6 परमाणु है। जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन का जो आणविक द्रव्यमान होता है ना 1 होता है, ठीक है। इसको आपको जो है ना गुना करना है, इनके पास कितने परमाणु है, 6 परमाणु। अब देखिएगा दोस्तों 12 को 6 से गुना करेंगे तो 12 को 76 हो जाएगा प्लस, ठीक है, 12 को 72 हो जाएगा। तो 72 प्लस 6 आपका कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आणविक द्रव्यमान कितना हो गया, C6H6 का 78 हो गया, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका राइट आंसर आप लोग को क्या लगता है, जल्दी से हमें आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों ये भी बताना है कि यहाँ पे जो 44 ऑब्जर्व क्वेश्चन को बताए ना, ये 44% में से आप लोग को कितना परसेंट का श्योर सटीक पहले से आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी विद्यार्थी इसका ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं ना, तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। अगर आपको संपर्क नहीं करने आता है ना, तो आप लोग को बताते हैं, अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो आप लोग को बताते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है। तो फ्रेंड जल्दी जब तक जो है ना आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को जब तक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग को लेके चलते ऑनलाइन टेस्ट
कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है। तो फ्रेंड ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए जो है ना आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे चले आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे गूगल पे लिखना पड़ेगा सर्च इंजन पे measuretargets.com, ठीक है, measurtargets.com। तो measuretargets.com जैसे लिखते हैं ना तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो मैट्रिक एग्जाम 2023 मॉडल पेपर एंड क्वेश्चन बैंक 2023, तो सिंपली इसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे इसमें क्लिक कीजिएगा ना तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक करके जो है ना आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं इजीली। जैसे कि यहाँ पे अभी जो टेस्ट चल रही है क्लास 10 मैथ का बीबीए ऑब्जर्व क्वेश्चन का टेस्ट चल रही है, डेली लाइव टेस्ट चलता है। जो भी टेस्ट चलेगा जिस दिन ना तो वो ऊपर सबसे ऊपर में रहेगा। जैसे कि क्लास 10 मैथ का बीबीए ऑब्जर्व का टेस्ट देना है तो इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 20 में से जो है ना 15 सही करके दिखाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम पूछेगा तो यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिएगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे मेजर टारगेट डाल देते हैं, ठीक है, मेजर, यहाँ पे स्पेलिंग को आपको अपना ही नाम डालना है, ठीक है, ताकि जब भी रिजल्ट प्रकाशित किया जाए तो आपका नाम शो हो। तो नेक्स्ट के बटन पे सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने आपका प्रश्न रहेगा जैसे कि पाई एक संख्या। तो फ्रेंड पाई एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है। तो इसी तरह नेक्स्ट करते हुए जाना है और आपको जो है ना प्रश्न को सोल्व करके बताना है। अगर इसका आप लोग क्लास नहीं किए तो क्लास को पहले कर लीजिए, उसके बाद टेस्ट दीजिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। तो इस तरह ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग बता दीजिए कि आप क्या ऑनलाइन टेस्ट दिए थे कि नहीं दिए अभी तक मैथ का, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। थैंक यू।